Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter, which is chapter number 14 of your book, and the name of the chapter is Albert Einstein at School, and it is written by Patrick Pringle. The full name of this author is Lawrence Patrick Pringle. He was an American-born freelance writer and photographer, wildlife biologist and educator. तो लॉरेंस प्रिंगल या फिर पैट्रिक प्रिंगल एक ऐसे ऑथर थे जो कि अमेरिकन बॉर्न थे. उनका बॉर्न कहाँ हुआ था? अमेरिका में उनका बर्थ. ही वॉज अ फ्रीलांस राइटर, मीन्स जो सिंपल शॉर्ट फॉर्मेशन में अपना सारा का सारा वर्क लिखते थे, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता था टू रीड. एंड इस अकॉर्डिंग जिस तरीके से बातचीत होती है, लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में, उस अकॉर्डिंग ये राइटर कोई भी अगर किसी भी एंगल से किसी पर्सन का व्यू दिखाते थे तो उसके अकॉर्डिंग वो एक फ्रीलांस में उस पार्ट को लिखते थे. ही वॉज ऑल्सो अ फोटोग्राफर. उनके और शौक क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट फोटोग्राफर. वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट. उनको वाइल्ड लाइफ के ऊपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद था. एंड ही वॉज एन एजुकेटर टू. ही वॉज द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ नेचर एंड साइंस. नेचर एंड साइंस क्या है? एक चिल्ड्रन मैगज़ीन जो कि 1967 टू 1970 में पॉपुलर हुई थी. एंड ये उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर थे. हर तरीके से किस तरीके से मैगज़ीन का कवर पेज होना चाहिए, चिल्ड्रन कैसे उससे अट्रैक्टेड होंगे, ये सारा काम पैट्रिक प्रिंगल खुद देखते थे. Pringle's works provide information on nature and the environment while emphasizing the dangers that threaten the earth and its resources. पैट्रिक प्रिंगल के मल्टीपल टास्क थे जिसमें वो इंटरेस्टेड थे और करते भी थे. लाइक पहले इसमें लिखा हुआ है, वो शॉर्ट एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म में एक फ्रीलांस राइटिंग करते थे. ही वॉज अ फोटोग्राफर. वो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट भी थे और वो एजुकेटर भी थे. प्लस अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग मैगज़ीन एडिटर भी रह चुके हैं. एंड नेचर में जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर भी एम्फेसाइज या फोकस करना उनका मेन टास्क था. नेचर में क्या क्या डेंजर्स हैं, किस तरीके से नेचर थ्रेटन हो रहा है, कैसे ह्यूमन बींग्स उनको स्पॉइल कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ जो कि नेचर से, अर्थ से या फिर उसके रिसोर्सेज से जुड़ी रहती थी, पैट्रिक प्रिंगल उसमें भी कम्प्लीटली इंटरेस्ट दिखाते थे. इन 1968 प्रिंगल पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक डायनासोर्स एंड देयर वर्ल्ड. इवन उन्होंने एक पूरी बुक भी पब्लिश करी है 1968 में, जिसका नाम था डायनासोर्स एंड देयर वर्ल्ड, which is a basic treatment of selected dinosaurs, their evolution and how paleontologists learned about them. एंड उस बुक में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं कि लोगों को इंटरेस्ट है. जो जनरल डायनासोर्स उस वक्त मिलते थे, उनके बेसिक ट्रीटमेंट क्या थे, किस तरीके से वो नेचर में आए, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ. एंड जो लोग डायनासोर्स की स्टडी करते हैं, ऑल द पैलेंटोलॉजिस्ट, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्टडी में उसको कैसे हेल्पफुल पाया कि वो डायनासोर्स के बारे में फर्दर रिसर्च कर सकें. इस अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ अपनी फर्स्ट बुक में मेंशन किया था. नाउ विद दिस लेट्स कम टू द ब्लू बॉक्स. In this lesson, the author refers to a young boy of extraordinary talent who finds his school too hateful a place to learn. Finally, he is expelled from the school. तो हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? ऑथर जो कि पैट्रिक प्रिंगल हैं, उन्होंने एक यंग बॉय के बारे में बताया. यंग बॉय कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट. कि वो अपने टाइम पर एक ऐसे बॉय थे, अ यंग बॉय, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स के साथ बॉर्न हुए थे. लेकिन उनके अंदर एक मेन प्रॉब्लम क्या थी कि वो कभी भी स्कूल को पसंद नहीं करते थे. वो हर बार स्कूल से जुड़ी हुई लाइफ से या फिर स्कूल में होने वाली एक फॉर्मल रेगुलर स्टडीज़ को हेट करते थे. उनके अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा हेटफुल थिंग थी कि वो चीज़ों को रट कर काम करें या फिर लिखें. फाइनली ही इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. और इसी आदत के कारण, उनकी इन्हीं सारी सर्कमस्टेंसेस के कारण, कंडीशन के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया. ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. Read this extract from the young Einstein to find out why he was expelled from school. तो मीन्स आप जो ये लेसन पढ़ रहे हैं,
वो द यंग आइंस्टाइन बुक में से लिए हुए कुछ पार्ट्स हैं जो कि एक तरीके का उस बुक का एक्सट्रैक्ट है, एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है जिसको आप रीड करेंगे। एंड उसमें वही पोर्शन दिया हुआ है जिसमें से एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से क्यों निकाला गया था, क्यों हमेशा के लिए उनको एक्सपेल कर दिया गया, ऐसे कुछ रीजंस दिए हुए। सो नाउ विद दिस वी विल बिगिन with your chapter on page number 98. In what year, Einstein, as the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से क्या पूछा कि आइंस्टाइन आप बताओ किस साल में, कौन से ईयर में प्रशियंस ने डिफीट करा था फ्रेंच को या फिर फ्रांस के पीपल को वाटरलू में। तो आइंस्टाइन ने रिप्लाई क्या दिया, आई डोंट नो सर। उन्होंने साफ बोल दिया उन्हें नहीं पता। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तब हिस्ट्री टीचर ने क्या रिप्लाई करा, आपको क्यों नहीं पता, ये चीज़ आपको क्लास में बहुत बार बोली गई है, इन शॉर्ट आपको याद कराई गई है इनडायरेक्टली, बट अभी तक आपको इसका आंसर क्यों नहीं पता। देन आइंस्टाइन रिप्लाइड, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई करा कि वो भूल गए। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। तो यहाँ पर हिस्ट्री टीचर का नेम मेंशन्ड है, उनका नाम क्या था, मिस्टर ब्राउन। तो उन्होंने आइंस्टाइन से एक जनरल जैसे टीचर स्टूडेंट से पूछता है, उनको गुस्से में या डांट कर पूछा कि आपने कभी भी उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करी थी कि आप भूल गए। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। एल्बर्ट उस वक्त इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरीके से टीचर को उनको आंसर देना है। उन्होंने पूरे एक ऑनेस्ट फॉर्म में रिप्लाई करा नो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था कभी भी सीरियसली, इसलिए उन्होंने एक यूजुअल ऑनेस्ट फॉर्म में नो बोल दिया। लेकिन इससे क्या होगा, टीचर को डेफिनेटली गुस्सा आएगा। वाई नॉट, ये किसने पूछा, मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से। आई कैंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। तब आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई दिया, ही रिप्लाइड कि मुझे डेट्स को लर्न करने में कोई बेसिक पॉइंट नहीं दिखता है। कभी भी किसी को डेट्स के बारे में जानना हो तो जनरली वो बुक खोलेगा, उसको पढ़ेगा और उस वक्त समझ जाएगा कि किस डेट पर क्या हुआ था, बिकॉज एट दैट टाइम गूगल नहीं था। दैट्स वाई आइंस्टाइन ने यही बोला कि वो बुक से देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू योर जनरेशन आप डायरेक्टली यही करते हैं, कुछ भी सर्च करना हो यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ गूगल, एंड जो रिमाइंडिंग पावर होता है, जो मेस्मराइजिंग पावर होता है, वो सब धीरे धीरे स्टूडेंट्स का खोता जाता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब आइंस्टाइन के ऐसे सारे के सारे वर्डिंग्स को सुनकर मिस्टर ब्राउन क्या हुए, स्पीचलेस हो गए। उनके पास शब्द ही नहीं थे कि इस बच्चे को वो क्या बोलें, जो क्लास में उनके अकॉर्डिंग ध्यान नहीं लगा रहा, जिसको डेट्स याद नहीं है, और टीचर के पूछने पर उसने साफ मना कर दिया, नो ही हैज़ नॉट लर्न द डेट्स। तो इस अकॉर्डिंग मिस्टर ब्राउन को समझ में ही नहीं आया कि वो ऐसे बच्चे को क्या बोलें। सो फॉर सम मोमेंट, फॉर फ्यू मोमेंट्स ही वॉज स्पीचलेस। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। एंड उन्होंने डायरेक्टली आइंस्टाइन को बोला कि तुमने मुझे हैरान कर दिया, तुम अभी से कहाँ पर क्या सोच रहे हो, किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, नो वन नोज़। तो उन्होंने जस्ट यही बोला कि तुमने मुझे हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तब मिस्टर ब्राउन ने ये बोला, क्या तुम्हें ये नहीं रियलाइज़ हुआ, कभी भी ये समझ में नहीं आया कि ठीक है हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसका लेते हैं, बुक का। तो इन शॉर्ट बुक ऐसी मटेरियल्स होती हैं जिनके हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो जो भी फैक्ट्स हम स्कूल में लर्न करते हैं वो हम किससे करते हैं, बुक से। तो कभी अगर हमें रिकॉल करना हो, रिवाइज करना हो, या फिर लर्न क्यों ना करना हो, वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द बुक ऑफ कोर्स। देन आइंस्टाइन रिप्लाइड, येस सर। उन्होंने बोला हाँ ये चीज़ वो रियलाइज़ करते हैं बट उन्हें बुक के थ्रू लर्न नहीं करना है। So he just normally replied, first he replied no sir, and now for this question he replied yes sir. So just short one word answer, no or yes.
देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। अब मिस्टर ब्राउन ने एक नेक्स्ट रीज़न दिया आइंस्टाइन के लिए, फिर तो मुझे ये लगता है कि तुम फैक्ट्स के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है, जो बुक का डेटा कलेक्शन होता है, उसके बारे में शायद डीपली लर्न करना ही नहीं चाहते हो। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग द फैक्ट्स। Einstein replied, frankly sir, I don't, said Albert. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई करा? अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो सीरियसली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बुक में लिखे हुए या प्रिंट किए हुए फैक्ट्स को बार बार लर्न करूँ। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। एंड तब जाकर सर ने उससे पूछा, हिस्ट्री टीचर ने, इसका मतलब तुम एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव ही नहीं करते हो। Oh yes sir, I do. I don't think learning facts is education. यहाँ पर आइंस्टाइन का जो आंसर था दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने क्या बोला? एजुकेशन पर उनको पूरा बिलीफ है, वो पूरा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन एजुकेशन से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जिनको लर्न करना पड़े, रटना पड़े, ऐसे फैक्ट्स को वो एजुकेशन नहीं मानते हैं और उसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाज़्म। सरकाज़्म क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को सीधे तरीके से कुछ ना बोल पाओ तो आप एक मॉकरी फॉर्म में उनका मजाक उड़ाने के लिए या फिर उनको ताना मारने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से एक हैवी सरकाज़्म में हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन को क्या बोला? परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तब जाकर हिस्ट्री टीचर ने बोला कि इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो, जो कि लोगों पर दया खाकर उनको ये बताएंगे कि एजुकेशन में चेंजेस कैसे लाने हैं, और जो चेंज्ड एजुकेशन सिस्टम होगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? द फेमस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो इस अकॉर्डिंग मिस्टर ब्राउन ने उनका मजाक उड़ाया था कि जब आपको एजुकेशन पता ही नहीं है क्या होती है, जब आप फैक्ट्स लर्न नहीं करना चाहते, तो हो सकता है सारे बच्चों के लिए फ्यूचर में आप कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जिसको बच्चे लर्न करके खुश हों और उन्हें फैक्ट्स को रटना ना पड़े। और ऐसी थ्योरी या ऐसे एजुकेशन को हम क्या बोलेंगे? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। Okay class, we are ending with your first part of this chapter. We will continue with it tomorrow as well. So till then, thank you class and have a nice day.